फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर फॉर द गिवन एलिमेंट्स। अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर देखना है, अरे भाई सिर्फ और सिर्फ एक चीज पकड़ के चलो, वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक कैरेक्टर, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक, एटॉमिक साइज के सभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेप्ट दिस, तो इसका मतलब आयनाइजेशन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, और हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, और जो कि वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी, ये सभी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक साइज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास देखो है कौन कौन, हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम, पोटेशियम, सिलिकॉन और बेरिलियम। ठीक, अब यहाँ से हम लोग को ये देखना है कि एक बार बताओ सबसे बड़ा साइज यहाँ पे किसका है, पोटेशियम का है, तो सबसे अच्छा मेटल कौन होगा, ये होगा, क्योंकि भाई हमारे पास सबसे बड़ा साइज तो इसी का है ना, इस वजह से। अब पोटेशियम में क्या होते हैं, 4 नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, तो इसीलिए आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो इजिली बाहर निकल गया। फिर हमारे पास कौन आएगा, बेरिलियम, फिर हमारे पास या तो बेरिलियम तो सिलिकॉन, या तो हमारे पास मैग्नीशियम आएगा, पोटेशियम तो चला गया। अब इसके बाद सबसे बड़ा साइज किसका, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम आ गया, क्योंकि मैग्नीशियम में 3 शेल्स हैं, क्योंकि 2 8 2 है, तो 3 शेल्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाएंगे। फिर इसके बाद कौन आएगा, बेरिलियम या सिलिकॉन, सिलिकॉन में भी तो 3 शेल्स हैं, वो फटाक से मेटल नहीं, सिलिकॉन जो है वो हमारे पास मेटलॉइड है, इसीलिए फिर कौन हो जाएगा, बेरिलियम। अब समझ आया, तो अकॉर्डिंग टू साइज ऑर्डर भी हम देख सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, ऊपर से नीचे आते वक्त फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीजेस, जिसकी वजह से साइज क्या होता है, बढ़ता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना अच्छा हो जाता है, जल्दी हो जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की रिमूवल की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक, और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग उसका जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से वो न्यूक्लियस के पास अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसके अट्रैक्ट हो रहा है, और उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो कौन है, लिथियम। और जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास फ्लोरीन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 और ये 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब यहाँ पे जैसे वो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 7 के 7 अगर ये सब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो साइज क्या होगा, थोड़ा सा श्रिंक होगा। तो इसीलिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, अगर सेम शेल है तो वहां पे क्या होगा, फटाफट अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाते वक्त हमारे पास साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब समझ आया अच्छे से, तो इसीलिए मैं कहता हूं एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग पकड़ा करो, जिससे जल्दी हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले पोटेशियम, तो सबसे पहले पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, फिर सिलिकॉन, यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।